रसिया की आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, इंस्टाग्राम पर भी आ रही है कि हमें रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया गया है और रसिया कोई भी मत आना, और मतलब बॉर्डर पे भेज देते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा दिक्कत है। ऐसी वीडियोस आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन मैं थोड़ी रियलिटी आपको बताता हूँ इसके पीछे का कारण क्या है। बंदे आर्मी में क्यों जा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है वहां पर के इंडियन बंदों को आर्मी में भेज दिया जा रहा है, सीधे बॉर्डर पे बंदूक थमा दी जा रही है, जिससे कई सारे बंदों की डेथ भी हुई है। तो इसमें कुछ हद तक सच्चाई भी है, कुछ हद तक झूठ भी है, तो वही चीजें मैं आज आपको क्लियर करूंगा पूरे सबूत के साथ। तो वीडियो अंत तक देखते रहना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर देना। सबसे पहले देखो, मैं आपको बताऊं, ज्यादातर बंदे जो हैं इंडियन वो जाते हैं काम करने, 80% इंडियन काम करने जाते हैं, वो भी विजिट पर। ठीक है, और विजिट पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन और रेड कार्ड, ग्रीन कार्ड, ये सब सिम मिलना बहुत मुश्किल है, ब्लैक में सारे काम ब्लैक में होते हैं। अगर आप सारे डॉक्यूमेंट बना भी लेते हो, अगर आप ई वीजा पर गए हो या 3 मंथ स्टिकर पर गए हो, तो भी आपको पुलिस पकड़ती है, आपको 4-5 हज़ार रुपए देना पड़ेंगे। और अगर आप कहीं काम कर रहे हो, मालिक आपकी सैलरी नहीं देता है, आपको उसका कुछ भी नहीं कर सकते, तो बंदे जाते हैं 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए, कोई दे के गया, कोई 5 लाख दे के गया कर्जे में, फिर वो वहां परेशान हो जाते हैं। उनके पास कुछ भी ऑप्शन बचता नहीं है कि क्या करें, अब कहाँ से कर्जा चुकाएं। मेहनत कर रहे हैं वो, लेकिन उनका पैसा मर जा रहा है, और उसके बदले में वो कहीं रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते। लिखाएंगे तो उनको ही इंडिया भेज दिया जाएगा, या फिर उनसे और पैसे ले लिए जाएंगे फाइन वगैरह के। इस डर की वजह से कोई कुछ कर ही नहीं पाता। वहां पर आप बेबस हो और लाचार हो एकदम। आपने जो पैसा लगा के खर्च करके आप गए हो वो भी बेकार है, एजेंट आपका फोन नहीं उठाएगा। ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है, आप केस वेस भी करोगे, मुकदमा करोगे, क्या क्या कर सकते हो आप, यहाँ आपको पता ही है सिस्टम कितना, फिर पुलिस को पैसे दोगे और एक्स्ट्रा, तो आपकी मरन ही है। तो एट द एंड बंदे क्या करते हैं, वहां पर आर्मी का एक ऑप्शन है। जब से ये यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, काफी टाइम हो गया इसको, तो वहां पर बहुत आसानी से कोई भी बंदा ज्वाइन कर सकता है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई ये है कि वो आपको फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमारी आर्मी में ज्वाइन हो जाओ। आप घूमो फिरो, काम करो, अगर आपको सैलरी मिल रही तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपको पुलिस पकड़ेगी तो सीधे आर्मी में भेज देंगे, भर्ती करके 10 दिन ट्रेनिंग देगा, बंदूक थमा देंगे, जाओ बॉर्डर पे। ऐसा कुछ नहीं है। मेट्रो स्टेशन वहां पर है रसिया में, बहुत पूरा मेट्रो नेटवर्क ही है मॉस्को में, तो ज्यादातर मेट्रो स्टेशन पे कैंप लगे रहते हैं आर्मी वालों के। मतलब उसमें कोई ऑफिस, वो ऑफिस टाइप का बना देते हैं, ऑफिसर रहते हैं उसमें, और उन्होंने पोस्टर बना रखे हैं इतने छोटे छोटे, जैसे अपने यहाँ कैलेंडर टाइप के बांटते हैं आप, जैसे अभी रमजानों में बटे थे, इसी तरीके के वहां पर ऑफर बना के उन्होंने पूरी लिस्ट वाइज दे रखी है उसमें। अगर आप जाते हो, आप वो पढ़ते हो, आपको वो दे देते हैं, जैसे बांटते हैं अपना पर्चे, किसी चीज का प्रचार करते हैं, ऐसे ही वहां पर। तो उसमें ऐसा नहीं है कि खाली इंडियन, कोई उसमें कोई भी कंट्री का बंदा, खुद रशियन भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं, उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस आप लंबे चौड़े हो, थोड़ा हेल्थ अच्छी है, आपकी लंबाई ठीक है, आप एलिजिबल हो। ज्वाइनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, आपको एग्रीमेंट दिया जाता है, आप उसको साइन करोगे। पहले आप सब कुछ आपको पढ़ाएंगे, आप देख लो, अगर आप उससे पढ़ने के बाद सक्षम हो, तब आप उस पर साइन करके आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती भेज देंगे। जाने का कारण क्या है वहां पर, पैकेज। जो रशियन आर्मी अभी पैकेज दे रही है वो है 52 लाख रुपए 1 साल के। सुना आपने, 52 लाख रुपए, मतलब रूबल तो इंडिया के कम से कम बनेंगे जी 60 लाख रुपए से भी ऊपर 1 साल में। मतलब अगर आप एवरेज निकालोगे, अगर 12 पंजे 60, मतलब 5 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए एक महीने के, जबकि वहां पर सैलरी बंदे उठा रहे हैं 1,80,000 90,000, उसमें भी मर जा रही है। तो वो ऑप्शन बहुत बढ़िया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो 52 लाख मिलते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरे साल वहां पर ज्वाइन रहना तो आपको 52 लाख मिलेंगे, जरूरी नहीं है। आप जिंदा भी रहो कि मर जाओ, आप डैमेज हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो वो पूरी उन्होंने लिस्ट दे रखी है, मैं आपको बताता हूँ सब एक एक करके। पहले कितने मिलेंगे, मंथली कितने मिलेंगे, और उसके बाद 1 साल अगर आप सरवाइव कर जाते हो तो बेनिफिट्स क्या मिलेंगे आपको। मंथली इसमें आपको रूबल मिलते हैं 2,10,000, 2,10,000 रूबल आपको मंथली मिलेंगे। 50,000 और मिलेंगे रक्षा मंत्रालय की तरफ से, मतलब 2,60,000 रूबल आपको मंथली मिलेंगे जब आप ज्वाइनिंग कर लेते हो। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है इसी बीच में, तो फिलहाल तो जो उन्होंने ऑफर दिया उसके हिसाब से 30 लाख रुपए आपकी फैमिली को भुगतान करेंगे वो लोग। मतलब रशियन आर्मी 30 लाख रुपए आपकी फैमिली को भुगतान करेंगे। बाकी 2,60,000 रुपये मंथली है। जब आप पूरा कंप्लीट करते हो ये शेड्यूल जो भी है उनका क्राइटेरिया, तो उसके बाद आपको मिलते हैं 23 लाख रूबल
एक बार में, और 19 लाख रूबल एक बार में मिलेंगे, 4 लाख रूबल आपको एक बार में मिलेंगे। ये तो आपका पैकेज हो गया जो 52 लाख 5.2 मिलियन का रूबल का, जो वहाँ की आर्मी ऑफर कर रही है। उसके अलावा अगर आप वहाँ पर अपनी फैमिली रखते हो, अगर आपका बच्चा होता है, 19,586 रुपए आपको मंथली मिलते हैं जब आपका बच्चा होता है। और जब आपका बच्चा मतलब पैदा होगा जिस टाइम, उस टाइम भी आपको अमाउंट मिलेगा लगभग 2,17,180 रूबल, आपको ये वन टाइम में पेमेंट मिलेगी पूरी। बाकी मंथली वो 19,000 कुछ रुपए हैं। और इसके अलावा आपके बच्चे की पढ़ाई, मेडिकल और ट्यूशन, मतलब कई सारी चीजें हैं जो आपको फ्री मिलती हैं अगर आप आर्मी के मतलब जो कंप्लीट करने के बाद आप वहीं रहते हो अगर, तो शायद आपको वो वहाँ की नेशनैलिटी भी दे सकते हैं अगर आप बाहर कंट्री के हो। तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें मिल रही हैं सिर्फ 1 साल अगर आप सर्वाइव करते हो रशियन आर्मी में तो। बहुत सारे बंदे इसीलिए चले जाते हैं, तो और फिर बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, हम फँस गए। मतलब 80% बंदे जो हैं खुद ही जाते हैं जानबूझकर, फिर जब वहाँ, क्योंकि वहाँ पर ऐसा है भाई, जब आपको इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हैं तो वो कुछ दिन ट्रेनिंग देकर 10-12 दिन और सीधे बॉर्डर पे भेज देते हैं, अभी जहाँ लड़ाई चल रही है यूक्रेन की और रसिया की। इसीलिए तो वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं दूसरे-दूसरे नेशनैलिटी को, और इतने ऑफर दे रहे हैं ताकि मतलब आर्मी में ज्वाइनिंग हो और वो लड़ाई को आगे बढ़ा सकें। जब ये सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगी फिर जाने में फ़ायदा है आपका। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी रसिया यूक्रेन की, फिर अगर ज्वाइनिंग कर रहे हो आप तो ठीक है, क्योंकि उस टाइम ज़िंदा बचने के चांस ज़्यादा रहेंगे और पैकेज भी अच्छा खासा होगा। लेकिन अभी जंग चल रही है। और दूसरी चीज़ जो मैं बोला था कि 80% खुद ही जाते हैं, 20% जो रह गए उनके साथ ऐसा होता है सीन, जैसे मॉस्को से वो बाहर काम कर रहे हैं, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई विलेज वाले एरिया एरिया में है और विजिट पर हैं, इल्लीगल हो चुके हैं, या फिर कभी-कभार पुलिस पकड़ती तो मतलब उनको ढूँढना बहुत मुश्किल हो जाता है बंदों को, क्योंकि कोई भी रिलेशन का होता नहीं है, हर किसी को अपनी-अपनी पड़ी होती है। कोई आपको देखने नहीं जाएगा, आप बीमार पड़े हुए हो बिस्तर पर, कोई आपको पानी भी नहीं देगा, विदेश में ऐसा सीन है। तो रसिया में ये चीज़ बहुत बुरी है, अगर आपको पुलिस उठा के ले जाती है, तो अगर आपका नेट नहीं है या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, तो ऐसा आप किसी से कॉन्टैक्ट कर ही नहीं सकते। और फिर वो क्या कर रहे हैं आपके साथ, पिटाई लगा रहे हैं, आपको आर्मी में भेज रहे हैं, तो वो पता ही नहीं लग पाता कि बंदे गए कहाँ हैं। ऐसे ही बहुत सारे बंदे मिस हो जाते हैं। तो रसिया में फ़िलहाल हैं यही सब सारी दिक्कतें हैं जो मैंने बताई, लेकिन बंदे कर भी रहे हैं, जो थोड़े एक्सपर्ट हैं। सीधे बंदों का काम नहीं है वहाँ पर, जिनके अंदर थोड़ी बहुत 420 है, जो इंडिया में ही घपलेबाज़ी कर लेते हैं, वो लोग जा सकते हैं। जो एकदम सीधे सच्चे भोले-भाले लोग हैं, जिन्हें बस काम बता दिया, करने से मतलब है, उनको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। बाकी यही था सब वीडियो में, कुछ गलत हो, सही हो, कमेंट कर सकते हो, आपको कुछ पूछना हो तो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।